को लेकर के आज 42वां दिन हो गया धरने पर बैठे हुए, और उनको लगता है कि ये राजनीतिक वाले यहां से टपेंगे तो धरना उठा लेंगे। बोलो ये कौन सी तुक की बात है भाई, धरना उठा लेंगे एक बार? क्यों उठा ले भाई धरना? हमारी जो टीचरों की मांग है वो पूरी करो आप। आपकी सरकार है, इस सरकार की मंशा है कि ये सभी स्कूल बंद हो। बताओ ये बच्चे बाद में कहां पढ़ेंगे? ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं ये कहां जाएंगी? गरीब परिवार जितने हैं वो अपनी लड़कियों को कहां पर पढ़ाएगा? और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। छोटा सा बच्चा आज अगर जो हम एडमिशन कराने के लिए जाए तो 50,000 रुपये छोटे से बच्चे की फीस मांगते हैं। अगर जो घर में 2-3 बच्चे हो तो बताओ वो कैसे उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे पाएगा? क्योंकि किसान आज उस जगह खड़ा है, क्योंकि घर भी बड़ी मुश्किल से किसान का चल रहा है। सरकार इतनी महंगाई कर रखी है सरकार ने, हर एक चीज किसान की जो चीज थी, खाद बीज से लेकर के हर एक चीज पर जीएसटी वगैरह लगाना। और जहां तक कि मेरा सवाल है, खाद भी इतने ऊंचे रेट पर है, और रसोई का जो सिलेंडर है वो भी आज 1100 रुपये में मिलने लग रहे हैं। और खाद के लिए ये तो बाई इलेक्शन मिल गया कि 1-2 कट्टा मिले था, नहीं फतेहबाज रतिया और हिसार के साथियों पूछो अगर खाद किसी भाई ने मिली हो तो बिना खाद के वो किसान बिजाई करिए। आज उन एक कट्टा को नहीं, लेकिन अन सरकार बाई इलेक्शन में उरे तो बंटवार का काम कर दिया, लेकिन वह भी तो किसान भाई अपने। ये किसान के साथ धोखा करने का काम कर रही है, धीरे धीरे सारी संस्थाएं बंद करने का काम कर रही है। और इस सरकार को बता दें कि हमने अब लड़ाई लड़नी सीख ली है। कदे इस सरकार के घमंड रहे हो भाई थामे करोगे जो हो जाएगा, ये आप किसान जो है चुप बैठे रहेंगे। किसान 12 महीने अगर जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे तो वो जीत के घर वापस आए, और वो किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस मुहिम में भी किसान की जीत होगी, क्योंकि हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, और बीजेपी सरकार को हराने का हम साथ ही काम करेंगे। क्योंकि यह अब बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि सरकार की मनसा इतनी खराब है। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी इतना आज घिनौना काम करने का जो काम किया है, जो 5 जगह धरने चल रहे हैं, और सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई कौन करी। तो अभी हमने एक नारा दिया है पगड़ी समाल जट्टा ने, और आदमपुर हलके में 1 लाख पर्चे बांटने का काम करेंगे। बीजेपी हराओ देश बचाओ को लेकर के सभी किसान भाई सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार की नीतियां बहुत ही गलत है, जो हमें किसान भाइयों को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है सरकार। तो आज हम कल जो भाई
गर्वा के साथ जो देख लेने की जो बात को लेकर के हम आज सभी साथी संगठन के साथी आज खैरमपुर में पहुंचे हैं, तो सरकार को बता दें कि अगर जे किसी किसान गए अगर जे खरोच भी आ गई तो आगे के नुकसान की वो खुद जिम्मेवार होगी। ठीक रिपोर्टर पूरे खैरमपुर में बना देंगे अगर जे कोई साथी गलती करने की कोशिश करेगा तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई संदीप को कहना चाहूंगा कि वो हैं मनदीप आए और दो शब्द कहे। धन्यवाद साथियों। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की पूरी टीम हमारे साथ आई है। आज हमने बाल संबंध से एक अभियान की शुरुआत करनी है। भाजपा के खिलाफ क्यों है? ये लड़ाई नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। देश के अंदर कारपोरेट लगातार कब्जा कर रहा है, देश के संसाधनों को लूट रहा है। अभी आप स्कूल बचाने के लिए बैठे हो, ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। कई साथी कह रहे हैं अभी वो हमारा घर का है, वो हमारे पड़ोस का है, वो हमारी जाति का है, वो हमारे धर्म का है। ये लड़ाई नीति के खिलाफ है। यदि हम ठीक फैसला नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और दिक्कतें खड़ी होंगी, क्योंकि जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आने वाले समय में अनाज मंडियां जो जहां अपना एमएसपी पे आप खरीद की मांग करते हैं, मंडी खरीद को बंद करने की सरकार की चाल है। ये तमाम मसले हैं हमारे सामने। इसलिए भाजपा देश के लिए बहुत ही खतरनाक पार्टी है जो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा देती है। धर्म के नाम पे जब कोई बखेड़ा खड़ा होता है तो लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं, ना वो मुआवजे की बात करते हैं, ना स्कूल की बात करते हैं। इसलिए सबसे खतरनाक पार्टी भाजपा है, और भाजपा का जो निशाना है, जो विचारधारा है, वो देश को बांटने वाली है। अंग्रेज राज के अंदर भाजपा की विचारधारा अंग्रेजों के पक्ष में खड़ी थी। एक तरफ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और लड़ाई लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद और लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ ये आरएसएस थी जो भाजपा जो अंग्रेजों के पक्ष में थी। जब भगत सिंह को ये पूछा गया भी तेरे को बचा लेते हैं, उसने कहा भी मैं फांसी से तो बच जाऊंगा, पर जो मेरी लहर है ये लहर कमज़ोर पड़ जाएगी, मेरे मरने के बाद हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। और एक आरएसएस का बंदा था सावरकर, वो माफ़ी मांग के जेल से बाहर निकला। अंतर है, भगत सिंह ने उस टाइम की सरकार को चिट्ठी लिखी कि फांसी की बजाय हमें गोली से उड़ाया जाए। मतलब कितने देश के लिए मर मिटने के कितना बड़ा जज्बा उनके अंदर था। भी फांसी तो अंदर कोठरी में होगी, लोगों को इकट्ठा करके गोली से हमें उड़ाया जाए, ज़्यादा लोग लड़ेंगे, ज़्यादा लोग इस सरकार के खिलाफ, ज़्यादा इस हुकूमत के खिलाफ ज़्यादा लोग ताकत के साथ लड़ेंगे। इतना बड़ी सोच रखते थे। आज विचारों की लड़ाई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ कमाने वाले लोग हैं। अभी तो आप स्कूल को बचाने की बात कर रहे हैं। खैरमपुर वाला जो नेता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वोट लेने के लिए आएंगे, चाहे किसी पार्टी के नेता हों, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। नोट कर लियो, पूछ लेना भी आपका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? कभी वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, वो इलाज करवाने के लिए भी विदेश में, बच्चे पढ़ाई के लिए भी विदेश में, हर चीज़ विदेश से लेते हैं, मगर वो ताकत जो है, वोट की ताकत हमारे से ले जाते हैं। अभी साल डेढ़ साल और सरकार चलेगी। मुआवजे का सवाल है, ये स्कूलों का सवाल है। पहल के आधार पे भाजपा ने ये बाई इलेक्शन लड़ना था तो पहल के आधार पे आ जाते, भी आपके टीचर भी आ जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। ज़्यादा बड़ी आपा कोई ऐसा हेलीकॉप्टर तो मांग नहीं रहे जो ये हमारी इच्छा ना पूरी कर सकते हो। ये तो मांग है बच्चों की, भी हमें पढ़ाई चाहिए, हमें टीचर चाहिए, और ये मांग पूरी हो जाती। मगर बाई इलेक्शन के बीच में भी ये मांग पूरी ना होना, अंदाज़ा लगाओ भी सरकार की समझदारी कितनी खतरनाक है कि वो स्कूलों को बंद करेगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो पढ़ाई हमें मोल मिलेगी। जिसकी जेब में पैसा हो वो बच्चे को पढ़ा लेगा। ऐसा ऐसा हॉस्पिटल ख़त्म कर दिए गए। ये एक दिन में नहीं हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था
तो लोगों के टैक्स से बड़े बड़े संस्थाएं खड़ी की गई, सड़कें बनी, रेल आई, बहुत कुछ हुआ, मगर अब वो चीज़ें जो थी आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी गई, सड़क बेच दी गई है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो टोल देते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, टैक्स भी देते हैं और टोल भी देते हैं। मगर लोगों का पैसा से जो हमारे संसाधन बने थे उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को, कारपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 1992 से ये नीतियाँ हमारे देश में हैं। कई बार आप सोच लेते हैं शायद ये मोदी के आने से नीति हमारे देश में आई है। 1992 से ये नीतियाँ हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जहाँ हमें सरकारी नौकरी मिलनी थी वो ख़त्म की जा रही है। फौज में नौकरी मिलती थी, फौज पे भी हमला हो गया, उसमें भी अग्निवीर योजना लेके आ गए। पुलिस में भर्ती होती थी, उसमें भी कच्चे पुलिस वाले भर्ती करने लग गए, होमगार्ड से काम चलने लग गया। इसलिए सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ, ये भी सवाल होना चाहिए। पहले था, मैं सुन रहा हूँ ये साथी यूट्यूब चैनल चलाने वाले जाते हैं, वो कहते हैं भी नौकरी मिली थी उस टाइम चौधरी भजन लाल के राज में, मगर अब कोई गारंटी कर ले भी तेरा बच्चा मैं नौकरी लगवा दूंगा पक्के तौर पे सरकारी, कोई नेता ये गारंटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नौकरी बची नहीं, नौकरी बची नहीं। पहले गांव से पढ़ा आदमी पटवारी लग जाता, तहसीलदार लग जाता, अब गांव का पढ़ा चाहे शहर का पढ़ा, चपरासी की नौकरी के लिए भी लाखों पोस्टें, जब एक पोस्ट थोड़ी होती है तो उसके लिए आवेदन करने वाले लाखों लोग आ जाते हैं। इसलिए देश के अंदर नीतिगत बदलाव की ज़रूरत है। इन पार्टियों के झंडे अलग अलग है, नीति सेम है। आप अब इनमें कई साथी कह देते हैं भाजपा का क्यों विरोध कर रहे हो। दो सांप है, एक पीला एक काला। काला ज़्यादा खतरनाक है, काला जब डसेगा तो आदमी साथ के साथ मर जाता है, पीले में फिर बचाव हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं भी भाजपा को हराना एक बार बहुत ज़रूरी है। यदि भाजपा हार जाती है बाई इलेक्शन, हरियाणा के अंदर एक संदेश जाएगा, सरकार को अकल आ जाएगी भी ये लोग हमारे विरोध में है, कुछ ना कुछ हमारा फिर सोचेंगे। अभी तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, अभी तो कहते लोग हमारे साथ हैं। 750 लोगों ने अपनी जान दी है, वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो इसी कानून को, जो कानून लेके आए थे, अच्छा कह रहे थे। आपके इस आंदोलन के साथ कौन लोग थे, ये आप अब समय आ गया आपको। हाँ, अब ये 3 तारीख तक, 2 तारीख तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दारू, पैसा, वो हमें हर कैंडिडेट ये काम करेगा, मगर 3 के बाद कौन आपके साथ खड़ेगा। इसलिए हमारे संगठन की साफ समझदारी है और इसके लिए हमने अभियान चला दिया, भाजपा रहो देश बचाओ का एक नारा लग रहा है देश के अंदर। यदि ये भाजपा जीत गई तो आने वाले समय में और ख़तरनाक होगी, क्योंकि जो कहेंगे लोग तो हमारे साथ हैं। हारने के बाद लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि लोग चुनाव में विरोध कर रहे हैं। वोट की ताकत है आपके पास। 3 तारीख को जब वोट पड़ जाएगी उसके बाद कोई पूछने वाला हमारे बीच में नहीं आएगा। इसलिए आप साथियों ने जो काले झंडे दिखाए, खैरमपुर का नाम सारे देश में चल रहा है, खैरमपुर। अब गरुआ केला नहीं है, ये बात कहने के लिए आए, गरुआ केला नहीं है। जो संगठन है हरियाणा के अंदर है, हर संगठनकर्ताओं को फ़ोन आए भी कोई आप हमें बताओ क्या आप आदमपुर चलते हैं, मगर हमारी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं है। मैं पहले कह के हटाऊँ, कोई व्यक्ति किसी के जोश में आके गलत बोल जाए, उसको सोचना पड़ेगा। हमारी तो बहुत बड़ी वो उस नीति के खिलाफ लड़ाई है जो देश को गुलाम करना चाहती है। इसलिए गरुए के साथ है, आपकी कमेटी के साथ है। हम जब आवाज़ लगाओगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। अब समा चलेगा गुंडागर्दी वाला, तो एक समा होता था जब गुंडागर्दी हो जाती थी, अब तो ये सोशल मीडिया है। कल वाले थोड़े से प्रोग्राम के बाद एक बड़ा विरोध आपके इलाके में देखने को मिल रहा है। एक तरफा बात नहीं रहेगी, लोग सच निकाल लेते हैं। मान लो कोई कमेटी वाला भी गलत कह रहा होगा, लोग सच ढूंढ लेते हैं भी बात क्या है। आज सोशल मीडिया से बात पता चल जाती है और हम किसी के साथ वैर विरोध खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि हम आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और देश में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जहाँ पढ़ाई मिले, पढ़ने के बाद शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद नौकरी की गारंटी हो। वो भगत सिंह का रास्ता बताता है। भगत सिंह ने जेल में बैठ के बहुत कुछ पढ़ा और कुछ किताबें लिख के गया भगत सिंह। आज हमारे वो घरों में नहीं है। आज जब हम टेलीविज़न चलता है हमारे घर में, हम सोच रहे हैं शायद ये अपने आप आ रहे हो, सरकार जो हमें परोस रही है वो हमें दिखाया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट आती है, टूथपेस्ट भी हम एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लेके आते हैं। वो सरकार जो कहती है
वो कहती है ये भगवान ने आपके कर्मों में ये कुछ लिखा है, अगले कर्म आपके आने वाला जन्म आपका ठीक हो जाएगा। भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, ये सरकारों ने भेदभाव किया है। इसलिए लड़ना पड़ेगा, रास्ता संघर्षों का रास्ता है। नीति समझनी पड़ेगी, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि एक नीति के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो हम अपने आने वाले बच्चों के लिए अच्छा भविष्य ढूंढेंगे। लोग विदेशों में जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं। पढ़ने को सफल बनाएंगे तभी हमारा स्कूल बच पाएगा। अगर हम ही आपस में लड़ पड़े तो फिर इसको कौन बचा पाएगा जी। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि भाईचारा बनाए रखें। इलेक्शन आनी जानी चीज़ है, 1 महीने बाद में फिर वही हम सारे इकट्ठे बैठेंगे। तो मैं सबसे यही कामना करता हूं कि सारा गांव हमारा सहयोग करेगा और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हम पहुँचने का मैं इसका आश्वासन दिलवाता हूँ पूरी कमेटी को कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आदमपुर पहुँचने का हम आह्वान करते हैं, हम पहुँचेंगे और पूरा हम आपका तहे दिल से वो सहयोग करेंगे। धन्यवाद। की पूरी टीम, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है गांव खैरमपुर के वासियों, आज से 1.5 साल पहले आपके गांव के बीच में आए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, और जब आके भाईचारे में बैठे बात करी, उसके बाद में लगातार खैरमपुर की हाजिरी किसान आंदोलन में रही है। आज का दौर इस हल्के में चुनाव का दौर है, और ये चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए और इसमें किसी की भी जीत हो, जो ये शांति से निपट जाए तो या फिर सारे की जीत हो जाएगी। चुनाव लड़नी है, 5 साल में एक बार ही आवेंगे। अपन आड़े रहना है भाई, यू भाईचारा बना के रखो या एकता बना के रखो, या जो सांझ किसान आंदोलन ने बनाई थी उसने संभाल कर रखने की जरूरत है। 3 तारीख के बाद में देख लेंगे, कल की सोशल मीडिया पे चालन लग रही है। 3 तारीख की बात कौन देख दे भाई। आपका गांव के चौक के बीच में खड़े होकर कह के जावा, माइक पे बोल के चले गए वे नेता को नहीं, जो गुंडागर्दी करेगा उसकी गुंडागर्दी का जवाब देना है। हम वे लोग हैं जिनने खट्टर का हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया था और प्रधानमंत्री थी पंजाब में को नहीं बढ़न दिया था। इस कमेटी ने एकला ना मान लियो, क्या ही मैजियो भाई। 4 गामा में काम ले रहे हैं, जब न्यू को लठा माओ तो लठा मैजियो, न्यू को पीछा माओ तो पीछा मैजियो, और न्यू को आदमिया माओ तो आदमिया माओ एजियो। आज ये बढ़ के पेड़ कह के जावा। लोग आपके हक बचाने खातर लड़ेंगे और मास्टर महंगे स्कूल में। जब तारे बालक हार्वर्ड में पढ़ सके तो ये स्कूल, जो स्कूल हमारे बाप दादा ने बनाए थे और हमारी जमीना पे बने थे, सरकार में राज तुम्हारा उसका है, इस सरकार में इस देश में राज तारा उसका है, लेकिन यू देश तारा को नहीं। इस बात ने ध्यान रखियो। इन्हें स्कूलों में हमारे दादे भी पढ़े हैं भाई, इन्हें स्कूलों में हमारे बाबू भी पढ़े हैं, इन्हें स्कूलों में हम पढ़े हैं, और इन्हें स्कूलों में हमारे बालक भी पढ़ेंगे। कल एक भाई न्यू कहा था कि आपके बालक तो प्राइवेटा में पढ़ने लग रहे हैं, और बोला धरना सरकारी स्कूल आगे चला रखा है। अरे सरकारी स्कूलों में तो हमने मास्टर छोड़े हैं कि आज सरकार के आधे से ज्यादा काम तो मास्टर करने लग रहे हैं। आधार कार्ड बनाना हो तो मास्टर, वोट बनाना हो तो मास्टर, बीएलओ की ड्यूटी लगेगी तो मास्टर, कोरोना के मरीज गिनने हैं तो मास्टर, और तो न्यू कहने लगे कि दारू कितने लोग पीवेगी गांव में, या भी मास्टर गिनेंगे। 10 मास्टर स्कूल में हो कर दे, 126 बालकों का ऊपर, और 2 रह गए, और बालक जब मास्टर मांगा है तो फिर धमकी देवे है। जहां तक भाई
दही के भाव में कपास ना खा लियो, कदे बैम कर लियो। आज बालसमंद जान लग रहे हैं, जय यू फैसला करवा लिया ही नहीं कि गामा में विरोध करांगे तो हमने दिखा भी देवांगे ताकत के चीज हो। इस मंच से मैं कह जाऊं, आज जय यू फैसला करा लिया ही नहीं कि हर एक गांव में विरोध करांगे, फिर बेरा लागेगा किसमें ताकत कितनी है। इलेक्शन आंदे जाते रहे करें, भाईचारा ना बिगाड़ो। जो लोग राज में होकर उन्हें ते सवाल पूछे जाए करें, विपक्ष में होकर उनते सवाल को नहीं पूछे जाए कर दे। यू राज का काम है स्कूलों में मास्टर पूरे करना, और यू कोई बड़ा काम को नहीं भाई। यू आधा घंटा का काम है, कहते 5 मास्टर आकर ज्वाइन कर ले, कोई बड़ी बात को नहीं। कल शाम ने मेरा गांव में भी प्रोग्राम था, मैं भी काले झंडे दिखा सकूं था, लेकिन जब मैंने बीजेपी के लोगों से कहा कि खैरमपुर में गलत करे, ध्यान रखो, बोले प्रधान जी गलती होगी, हमने बेरा कितना जुगाड़ ले रहे हो, दोबारा ऐसा नहीं करांगे। उन लोगों ने बेरा है, इसलिए हमने चाहा यू भाईचारा बना रहा है। और जो लोग चुनाव ने देख के जात की धर्म की गिनती करने लग रहे हैं नहीं, वे लोग गिद्ध है गिद्ध, और उन लोगों तक बचकर रहने की जरूरत है। वे आपके स्वार्थ पूरे करने खातिर लड़ान लग रहे हैं। उनके बालक बाहर पढ़ सके, अपने बालक इन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकते भाई। इसीलिए इस लड़ाई को खैरमपुर गांव किसानी आंदोलन की तरह सांझी लड़ाई बनाकर लड़ेगा। इस बात की तसल्ली दुआ का जो आओ भाई, इस कमेटी ने रात ने 12 बजे बुलाओगे, रात ने 12 बजे भी आपके बीच में खड़े रहेंगे। आज तो 4 गाड़ी ले आया, जिस दिन न्यू कहोगे 40 गाड़ी लानी है, उस दिन 40 गाड़ी भी लावांगे। न्यू ना सोच लियो माइक पाकर बोलकर चले गए, ताकत ले रहे हैं हम तो सीधे डिप्टिया ने धमकावा। किसानी आंदोलन में यह शिकायत ही नहीं, हम तो सीधे परसों यू भाई मनदीप थी न्यू बोले तेरी गाड़ी को निकट देंगे टोल तय, आधा घंटे तक टोल फ्री करा। हिम्मत है तो बीजेपी वाले टोल फ्री करके दिखा दो, मान जाएंगे। तो हमने 50,000 रुपया का चमीड़ लग गया, 50,000 का टोल आने का। मैनेजर पैरा में पड़ा था, बोला गलती होगी दोबारा कौन रोका। या किसानी झंडे की ताकत है, इस ताकत ने दिखा देंगे भाई। 1 लाख पर्चे बांटेंगे आदमपुर हल्के में, 1 लाख पर्चे कि क्यों हराना जरूरी है बीजेपी ने। लोगों की तीसरी फसल खराब होगी, छाती चौड़ी करके न्यू कहा थे मुआवजा आ जाएगा 4 दिनों में खाते में। आज उन बातों ने 1.5 महीना हो गया। अरे शर्म करो, वोट मांगना होगा अम्मा में। इसीलिए भगत सिंह के सपना का भारत बनाने खातिर लिखड़े हैं, किसी पार्टी पर चंदा को नहीं लेंदे और झंडे को नहीं बांटा भाई फ्री में, पीछा में देवा झंडे भी। इसीलिए इस ताकत ने बचा कर रखो, इस एकता ने बना कर रखो। और ये वोट आंधी जांधी चीज है, साझा भाईचारा जरूरी है। आका खातिर लोगों ने लड़ना सीख लिया है। इवन्यू ना सोचो कोई बोल रहा कौन का। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, कोई करड़ी बात कही होगी तो माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।